वेलकम टू मूवी टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले 18 जून के दिल्ली करंट अफेयर के बारे में। देखते हैं आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। आज न्यूज़ में है डेक्सामेथासोन, एक ड्रग है जो न्यूज़ में है। डेक्सामेथासोन एक ड्रग है जो न्यूज़ में है। इंडियन डॉक्टर ने हाल ही में एक सक्सेसफुली एक ड्रग फाइंड की है जो कोविड 19 की रिकवरी के लिए बहुत यूजफुल होगा। डॉक्टरों का मानना है कि वेंटिलेटर पे भी कोई अगर दर्दी होगा तो ये डेक्सामेथासोन मेडिसिन से उसकी रिकवरी जल्दी आ रही है। दूसरा एक फायदा ये है कि ये एक इंडियन मैन्युफैक्चर ने बनाया है और इसका प्राइस 10 रुपये 10 ml के लिए है, यानी 10 रुपये से भी कम प्राइस में 10 ml ये दवाई मिल रही है, यानी बहुत ही सस्ती दवाई है। तो ये एक कोविड 19 की रिकवरी के लिए एक अच्छे न्यूज़ है इंडिया के लिए कि एक टेस्ट किया गया जिसमें से एक ग्रुप ने वेंटिलेटर वाले दर्दियों को भी ये दवाई दी जिससे इनको रिकवरी आई थी, डेक्सामेथासोन। इसीलिए हाल ही में ये न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है ताला मांडेले हाल ही में न्यूज़ में है। ये न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है। ताला मांडेले एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो यक्षगाना थिएटर के रूप में किया जाता है, यानी ये आप देख सकते हैं कि एक थिएटर के रूप में प्ले किया जाता है जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप एक कुछ अच्छा मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, तो कोविड 19 की सिचुएशन में इनकी सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई थी, यानी किसी भी जो भी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है उनकी सिचुएशन थोड़ी थोड़ी खराब हो गई थी कोविड 19 की सिचुएशन में। तो अभी हाल ही में उनका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ है सोशल मीडिया पे, यानी कि अब से ये ऐसे जो भी कार्यक्रम होंगे वो सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू होंगे। और ये बेसिकली ये आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आते हैं न्यूज़ कर्नाटक एंड केरला, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है वो कर्नाटक एंड केरला में होती है। ओके, तो ये भी खास ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड और एक करंट अफेयर के साथ रिलेटेड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस एक ऐसा सेंटर है जो हर एक राज्य में, यानी इंडिया के 28 स्टेट में और सारे यूटीज में हर एक राज्य में एक एटलीस्ट एक्सेलेंस सेंटर होना चाहिए। ओके, ऐसा खेल मिनिस्टर ने बताया है जो हाल ही में हमारे किरण रिजिजू जी है उन्होंने। इससे क्या होगा, तो पहले तो हर एक स्टेट में एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, तो इससे हर एक राज्य को स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और उसका फर्स्ट फेज चालू होगा जो नीचे इंडिकेट किए हुए 8 स्टेट में। ओके, जिससे और अगर कोई स्टेट में ऑलरेडी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा, यानी अपग्रेड करेंगे नए इक्विपमेंट के साथ। इसके कारण ये हाल ही में न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। हाल ही में मनरेगा न्यूज़ में है। ओके, मनरेगा, तो यूपी स्टेट ने हाल ही में मनरेगा योजना के अंतर्गत बहुत सारे मजदूरों को काम दिया है जिससे वो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। यानी कोविड 19 की सिचुएशन में मनरेगा के अंतर में यूपी ने बहुत सारे मजदूरों को काम दिया है और वो आज टॉप पे है। तो डेटा के मुताबिक 57,12,975 मजदूरों को काम दिया है और यूपी में 57,000 विलेजेस है। ओके, एक डेटा का ऐसा मानना है कि 18% यानी इंडिया में मनरेगा के अंतर्गत जितने मजदूरों को काम दिया जाता है उसमें से 18% खाली यूपी ने दिया है, यानी इसीलिए ये टॉप पे है, सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत काम दिया है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिससे कोविड 19 की सिचुएशन में जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। HDFC अर्गो हाल ही में न्यूज़ में है। HDFC अर्गो ने ड्रोन
के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लॉन्च किया है। देखते हैं न्यूज में। उसके लिए उन्होंने ट्रोपोगो कंपनी के साथ, टेक फर्म ट्रोपोगो के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। एचडीएफसी अर्गो ने ड्रोन के लिए पे एज यू फ्लाई एक स्टेटमेंट दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है कि आप जैसे उड़ रहे हो वैसे ही आपका ड्रोन है, समझ लो, उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए। यानी कि ड्रोन के रिलेटेड फर्स्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एचडीएफसी अर्गो ने लॉन्च किया है। ओके। और गवर्नमेंट ने भी एक अनाउंसमेंट किया है कि किसी को भी ड्रोन अगर ऑपरेट करना है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है, जिससे ओनर और ऑपरेटर दोनों को फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है कर्म भूमि पोर्टल, स्टेट रिलेटेड न्यूज है। तो हाल ही में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में आईटी प्रोफेशनल्स का जॉब माइग्रेंट या तो जॉब से छोड़ देना या जॉब नहीं मिलना, बहुत सारे रीज़न हो गए आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। तो उनको नई जॉब फाइंड करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, पर्टिकुलरली फॉर वेस्ट बंगाल आईटी प्रोफेशनल। इस ये पोर्टल क्या काम करेगा, तो जिसको जॉब चाहिए और जिसको जॉब देनी है, यानी कंपनी एंड पर्सन दोनों के बीच में एक मीडिएटर के तौर पे काम करेगा। ओके। तो कर्म भूमि पोर्टल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल को नई जॉब फाइंड करने के लिए। देखो, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट के लेक्चर भी रखने वाला हूँ। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर करने का भूलिएगा मत, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे, मॉरल सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। फर्स्ट बेल हाल ही में न्यूज़ में है, स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है। केरला गवर्नमेंट ने हाल ही में वर्चुअल क्लासेस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसको नाम दिया है फर्स्ट बेल। याद रखिएगा, केरला गवर्नमेंट ने फर्स्ट बेल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वर्चुअल क्लासेस के लिए। इसके लिए वो काइट विक्टर्स चैनल की हेल्प लेने वाला है। ओके। हर एक राज्य की इंडिविजुअल अपने भाषा की एक चैनल होती है, वैसे ही काइट विक्टर चैनल केरला की है, जो डिजिटल क्लास यानी कि वर्चुअल क्लास लेने में हेल्प करेगा। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फर्स्ट बेल क्या है, नीचे से कौन से सेंटेंस फर्स्ट बेल रिलेटेड है। उसमें आएगा शेयर मार्केट रिलेटेड बेल है, या तो कोई इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लिए बेल है, या तो केरल गवर्नमेंट, या तो कोई डिजिटल क्लास के लिए इनिशिएटिव की गई केरल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन अंतर्गत हाल ही में हर एक स्टेट को कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है सेंटर की ओर से, वो भी न्यूज़ में है। ये न्यूज़ थोड़े डिफरेंट है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जो लेबर्स माइग्रेंट वर्कर हुए, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं, यानी अपने खुद के स्टेट में गए, तो उनको वहाँ पे काम मिलने में तकलीफ हो रही है, तो वो ही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जैसे मनरेगा में काम होता है, वैसे ही काम के लिए मजदूरों को काम देंगे, ऐसा वादा किया है। दूसरा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक अनाउंसमेंट भी किया गया था कि 2024 तक इंडिया के हर एक गांव में, हर एक घर में नल के थ्रू पानी आएगा। ओके। हाल ही में अभी रिसेंटली एक वीक पहले ही न्यूज में था, कर्नाटक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2022 तक अपने स्टेट के लिए। याद रखिएगा, ये खुद के स्टेट के लिए है, और इंडिया यानी कि पूरे भारत के लिए 2024 है। ओके। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहेगी जल शक्ति मंत्रालय। आगे न्यूज में है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। क्यों न्यूज में है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री ने हाल ही में एक पाम गुड़ एंड नीर को एक प्रोजेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंट किया है, जिससे नए मजदूरों को यानी माइग्रेंट वर्कर को भी काम मिलेगा और इससे रोजगारी सबको मिलेगी, यानी जनरेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। ऐसा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का मानना है। ये पाम गुड़ है, पालम जैगरी बोल सकते हैं उसको, गुड़। ओके। और नीरा क्या है? एक सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है। ओके। नीरा इज
इंट्रोड्यूस एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप फिगर में, पाम ट्री यानी डेट, डेट का पेड़, ओके, उससे जो प्रोड्यूस होने वाला सॉफ्ट ड्रिंक एंड उससे प्रोड्यूस होने वाला गुड़, जिसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री अभी एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट के तौर पे यूज करेगी। इसका इनिशिएटिव स्टार्ट होगा महाराष्ट्र स्टेट से, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में 50 लाख से भी ज्यादा पाम ट्रीज है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स 21 जून को होने वाला है और इस बार के सोलर इक्लिप्स में 98.8% मून सन को पूरा ढक देगा, ऐसा मानना है न्यूज का। ओके, 98% मून इज कवर्ड 98.8% ऑफ सन। ओके, अच्छा होगा, आप भी अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है सीजोथेरोक्स सिकुसिरोमेंसिस। सीजोथेरोक्स सिकुसिरोमेंसिस न्यूज में है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक मछली की नई प्रजाति फाइंड की गई है। ये स्पीसीज का नाम है सीजोथेरोक्स सिकुसिरोमेंसिस है। ओके, इसका नाम रिवर के नाम पे रखा गया है, सीरूम एंड सिको। तो ये खास ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ स्टेट रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड है और एक नई प्रजाति के रिलेटेड है। तो साइंस एंड टेक या तो स्टेट में इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है, जियोग्राफी रिलेटेड भी ये टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन न्यूज में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का टेम्परेचर 4.4 डिग्री यानी 4.4 डिग्री बढ़ेगा 2100 सेंचुरी में। ओके, यानी 2000 का साल आने का 2021 आएगा तब तक इंडिया का टेम्परेचर 4.4 डिग्री बढ़ेगा, जो जिसकी कंपैरिजन की गई है 1976 यानी 1976 एंड 2005 के बीच में जितना टेम्परेचर था उससे 4.4 यानी 4.4 डिग्री ज्यादा बढ़ेगा टेम्परेचर। शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज देख लेते हैं जल्दी से। देवेंद्र कुमार सी को अपॉइंट किया गया है सीडबी के नए डायरेक्टर के तौर पे। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुखाज़मेयाली एबिलजियावी ने हाल ही में रिजाइन किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में केवल केरल गवर्नमेंट को एक नोटिस दी है कि आप 1 महीने के अंतर्गत जंगल में लगने वाली यानी फॉरेस्ट में लगने वाली आग के लिए क्या स्टेप लेने वाले हैं वो हमें 1 महीने में बताइएगा। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेजी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में इंडियन के जो भूतपूर्व कैप्टन थे आई एम विजयन को पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हाल ही में फास्ट ट्रैक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई है। ओके, यानी जल्दी से जल्दी लोगों को रोजगार मिले। सेल के डायरेक्टर अतुल श्रीवास्तव अब नहीं रहे। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने हाल ही में 15,187 करोड़ रुपीस रूरल डेवलपमेंट के लिए दिए हैं, 15,187 करोड़ रुपीस। आगे न्यूज में है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में राधा स्वामी स्पिरुटा सेंटर को कोविड-19 सेंटर में कन्वर्ट किया है, जिसका अगर जियोग्राफी रिलेटेड बात करें तो 22 फुटबॉल के फील्ड के जितना बड़ा है ये राधा स्वामी स्पिरुटा सेंटर, जो कोविड-19 की रिकवरी के लिए या उसकी केयर के लिए फैसिलिटेट किया गया है। वायोलेंट क्लैश ब्रोक
आउट ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि ग्वालन वैली में इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी तकरार हुई है, जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर मारे गए हैं और ऐसा मानना है कि चाइना के 40 सोल्जर मारे गए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 750 करोड़ मिलियन डॉलर रुपीस इंडिया को कोविड-19 में इकोनॉमी रिस्टार्ट करने के लिए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में IRDO को एक नोटिस दी है कि आप लोगों के मेंटल इलनेस के लिए भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करें। ओके, तो आज के न्यूज़ में इतना ही था। कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।